दफा का जिक्र है एक घने और पुरस्कार जंगल। 3 दोस्त रहते थे, एक राकून, एक रीछ और एक गिलहरी और एक उल्लू। ये चारों बहुत गहरे दोस्त। सब दोस्त एक दरख्त में रहते थे, लेकिन जंगल का एक असूल था, सूरज गरूब होने के बाद पुराने खोखले दरख्त के पास कभी कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ एक साया दुम रहता था। साया दुम कोई आम जानवर नहीं था, वो अंधेरे से बना हुआ एक साया था। किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, सिर्फ एक लंबी काली दुम जो जमीन पर रेंगती, तो जैसे ही आप उसका पीछा करते वो गायब हो जाती। कहा जाता अगर उसका नाम 3 बार खोखले दरख्त के पास जाके लो तो वो जाहिर हो जाता है। रकून ने कहा आज तो हम इसको देखेंगे कि वो क्या है। उल्लू ने उसको मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। गुलहरी ने उसको चीख चीख कर मना की, लेकिन वो जनाब कहाँ बाज आते हैं। शाम को एक लाल चांद के पीछे मिलू चुपके से खोखले दरख्त के पास गया। बीनी पीछे आया, क्योंकि जाहिर है, और ओले और टली भी साथ हो लिए। दरख्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था चले जाओ चले जाओ, जैसे उनको मना कर रहा हो। बंदर मियाँ तो किसी की न सुनते। उन्होंने पास जाकर साया दुम 3 दफा कहा। कड़कड़ की आवाज आई, दरख्त हिला, जमीन थरथराई और एक लंबी पतली काली दुम दरख्त के गिर्द लपेटी गई। बंदर चीखता हुआ, गिलहरी चीखती वहां से भागे। रकून साहब का तो रंग उड़ गया और साया दुम गुस्से में तुम में से एक मेरा है, और वो गायब हो गया। वो गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने घर पहुंच गए, और वहां पर हर चीज खामोश थी। ठक 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 खिड़की पर किसी लंबी दुम ने आकर खटखटाया, और अब हर रात तुम एक बार ठक ठक करती थी, ठक 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 ठक, जैसे गिन रही हो कि कौन दोबारा इसका नाम पुकारेगा। अगर कोई कहे चलो इस मनहूस दरख्त के पास, तो हमें नहीं जाना चाहिए। गुलहरी ने कहा। पिछली रात के बाद चारों दोस्तों की नींद उड़ चुकी थी। बंदर ने कहा यार वो हम तुम वाली रात नहीं भूल सकते। खिड़की पर ठक ठक करती है, मैंने कल 3 कंबल और लपेट लिए, फिर भी आवाज आती रही। लोमड़ी ने कहा मैं नींद में चीख चीख कर लटकती रही हूँ उल्टी। और गुलहरी भी बहुत परेशान थी। साया दुम बीनी ओ अच्छा जबरदस्त, तो हम अब साया वाली जिनको पकड़ेंगे, तुम्हें अकल है। मिल्लू बंदर पूछ हिलाते हुए कहा हम इसको बिस्किट का लालच देंगे। पुराने दरख्त के पीछे बिस्किटों से भरा डब्बा रखो डब्बे में, और उसमें जाल लगा दो। जब साया दुम इधर आए जल्दी से इसका ढक्कन बंद कर दो, जीत हमारी हो, तुम इसमें फंस जाएगी। रकून ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब उन्होंने उसके अंदर बिस्किट रखे और बंदर को ये ड्यूटी दी कि वो रख के आएगा। दरख्त के पास वो बिस्किट का डब्बा रखा गया, जाल बिछाया जा चुका था। सब चुप कर बैठ गए खामोशी से। फिर एक हवा चली, ठक 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 ठक, वही दुम जमीन पर रेंगती हुई आई, डब्बे की खुशबू सूंघी और अंदर गई। ढक्कन बंद हो गया। हा 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 हा, सब चिल्लाए। अब साया दुम की आवाज आई, ये क्या है, ये क्या है, ये बेइज्जती है। बिस्किट भी सख्त और जाल भी चीप, मैं जा रहा हूँ। जाल में मचलती दुम चुप हो गई। चारों ने वो डब्बा लिया, उसे दरिया के पार छोड़ा और ऊपर लिखा साया दुम बराए करम वापिस ना आना। तुम्हारी दुम का एहतराम करते हैं, लेकिन बिस्किट हमारा हक है। अब जंगल में सुकून है, हवा अब सांस नहीं लेती, दरख्त अब सरगोशी नहीं करती, और मिलू जो बंदर अपनी पूंछ से साया फतह लिखवा लिया था, कभी कभी किसी पत्ते पर एक हल्की सी ठक ठक सुनाई देती है, तो शायद वो नाराज है, शायद वो बस अच्छे बिस्किट चाहता था। तो बच्चों, कभी भी रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना किसी एडवेंचर के लिए और ना किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई किसी को मना करे किसी चीज़ से, तो उससे बाज आ जाते हैं। बाज़ औक़ात उस चीज़ से हमें नुकसान भी हो सकता है।